दर्द भरी थी बॉलीवुड पर राज करने वाली परवीन बाबी की जिंदगी। गहरे राज लिए दुनिया से हुई थी अलविदा। परवीन बाबी एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया से अलविदा कहने के बाद आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसती हैं। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1949 में गुजरात के जूनागढ़ के एक पठान मुस्लिम समुदाय में हुआ था। 70 के दशक में परवीन अपनी बोल्डनेस की वजह से काफी चर्चा में थी। उन्होंने अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे। उनके नाम जहां कई सुपरहिट फिल्में हैं, तो वहीं कई फ्लॉप फिल्मों से भी उनका करियर डगमगा चुका था। उनके फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते थे। कभी ऐसा लगता था कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उस वक्त ये अपने फैसलों से मिडिल क्लास मानसिकता को दरकिनार देती थी। और फिर कभी लोग उनके कारनामों से डर जाते थे। परवीन का अंत भी रहस्यमय तरीके से हुआ। आज हम उनकी जिंदगी के कुछ रोचक किस्से बताने वाले हैं। परवीन बाबी का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान बाबी था। माता पिता की शादी के 14 साल बाद परवीन का जन्म हुआ था और 10 साल की ही उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था। 1972 में परवीन ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। परवीन बाबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी पूरी कर रही थी कि इसी दौरान प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक BR इशारा की नजर उन पर पड़ी। कहा जाता है कि उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी थी और हाथ में सिगरेट थी। इशारा उनको देखकर इतने प्रभावित हुए कि तुरंत उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। 1973 की फिल्म चरित्रम में पहली बार वो सिल्वर स्क्रीन पर आई। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर बाबी की पहली हिट फिल्म थी, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन थे। 1970 से 1980 के बीच में परवीन ने दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 1976 से 1980 के बीच रीना रॉय के बाद परवीन बाबी दूसरी सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया है और ये सभी फिल्में हिट या सुपर हिट हुई। परवीन बाबी जाने माने निर्देशक महेश भट्ट के साथ रिलेशन में थी, जिसकी चर्चाएं आए दिन होती रहती थी। 1977 में उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। महेश भट्ट पहले ही शादीशुदा थे, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी पहली पत्नी और बेटी पूजा को छोड़कर परवीन संग रहने लगे थे। परवीन बाबी की कभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता था। उनके रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे और परवीन ने अमिताभ के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। 1983 में परवीन बाबी ने अपने करियर को बीच में छोड़कर बॉलीवुड की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने मुंबई को छोड़कर बेंगलोर में रहना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद वे वहां से अमेरिका चली गई। उनका कहना था कि उन्हें मानसिक तनाव होने लगा है, जिसकी असली वजह महेश भट्ट थे। दरअसल 3 साल बाद महेश भट्ट परवीन बाबी से अलग हो गए थे। परवीन उन्हें भुला नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्हें नशे की आदत पड़ गई थी। नशे में चूर परवीन ने अपनी जिंदगी को नशे में ही डुबो दिया था। इस दौरान उनकी मानसिक स्थिति के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साल 1989 में परवीन भारत लौट आई और वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका काफी वजन बढ़ गया था। उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिर कभी कदम नहीं रखा। भारत लौटने के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग शुरू कर दी थी। 2005 में एक दुखद खबर दुनिया के सामने आई कि परवीन बाबी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। 3 दिन तक इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर के बाहर 3 दिन का दूध और न्यूज़पेपर पड़ा था। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने थोड़ी शराब पी थी और खाना खाया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह परवीन एक दर्दनाक राज बनकर रह गई। अपने आप में रहस्य बन चुकी परवीन अपनी जायदाद का 80% हिस्सा गरीबों के नाम कर गई। इसका खुलासा परवीन की मौत के 11 साल बाद हुआ। 11 साल तक परवीन बाबी की वसीयत की जांच चलती रही। 14 अक्टूबर 2016 को इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वसीयत सही है और परवीन ने ही अपनी दौलत गरीबों के नाम कर दी थी।